नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी सेंटर में। और मेरा नाम है करण। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है हिंदी इलेक्टिव का। ठीक है, इसमें जो आपकी पुस्तक है पहली अंतरा भाग 2, इसमें जो आपका गद्य खंड है, इसमें जो आपका जो गद्य खंड है यानी कि जो कहानी वाला जो आपका पोर्शन होता है, ठीक है, एक होता है आपका काव्य खंड, एक होता है आपका गद्य खंड। काव्य खंड में क्या होता है कविताएं, और गद्य खंड में होती है कहानियां। ठीक है, तो जो ये गद्य खंड है इसमें आज हम सीखेंगे सुमरिनी के मन के। ठीक है, आपका चैप्टर है सुमरिनी के मन के। तो क्या है, देखो इस चैप्टर के तहत 3 इसमें लघु निबंध लिखे गए हैं। और इस चैप्टर के जो हमारे लेखक वो कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, यानी कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो जी द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है सुमरिनी के मन के। तो देखो इसका नाम कैसे, देखो सुमरिनी के मन के। देखो मन के का मतलब क्या होता है? मन के का मतलब होता है जो माले के अंदर छोटी छोटी मोती लगती है ना, उसको हम कहते हैं मन के। आप जब माले को देखोगे तो उसके अंदर छोटी छोटी जो मोतियां लगी होती है उसको हम कहते हैं मन के। तो सुमरिनी यानी कि कुछ ऐसी चीजें उसको याद करके, छोटी छोटी जो चीज है उनको लघु निबंध के माध्यम से जो लेखक है हमारे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उन्होंने दर्शाया है। देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 लघु निबंध जो है वो लेखक ने लिखे हैं। और तीनों लघु निबंध में जो भी समाज में व्याप्त रूढ़ियां हैं, जो भी समाज में व्याप्त कमियां हैं, उन सभी कमियों को दर्शाने का प्रयास करा गया है। ठीक है, जो भी समाज में अंधविश्वास है, जो भी अंधविश्वास वगैरह, उन सभी को दर्शाने का जो है यहाँ पे प्रयास करा गया है गुलेरी जी द्वारा 3 लघु निबंध के माध्यम से। ठीक है, तो देखो आपके 3 लघु निबंध है, यानी कि हम इन तीनों लघु निबंध को, पहला है आपका बालक बच गया, दूसरा आपका घड़ी के पुर्जे, और तीसरा आपका है ढेले चुन लो। ठीक है, 3 आपका है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे पहला बालक बच गया, फिर अगले में देखेंगे हम घड़ी के पुर्जे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे ढेले चुन लो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो को ना आप बिल्कुल शुरू से लेकर के आखिर तक देखना, ताकि आपको चैप्टर जो है पूरा समझ में आए। ठीक है, ये हमारा क्या है, लघु निबंध, आपको ध्यान में रखना। क्या क्या है सब हमारा? तो लघु निबंध में पढ़ रहे हैं, लघु निबंध। ठीक है, ये हमारा लघु निबंध। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं परिचय। परिचय क्या है? यानी कि इंट्रोडक्शन। यानी जो ये लघु निबंध है ये हमें क्या दर्शाता है, क्या परिचय देता है। मेरा मानना देखो क्या है कि यदि आप परिचय को समझ लेते हो ना, तो आप आधा यानी 50% चैप्टर जो है आपको यूं का यूं आ जाएगा। यानी कि आप ऐसे ही समझ जाओगे बिना चैप्टर को पढ़े 50%। ठीक है, तो इसलिए परिचय को समझना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए पहले परिचय को समझते हैं। ठीक है, देखो परिचय में हमारा है कि सुमरिनी के मन के शीर्षक। हमारा शीर्षक क्या है? तो आप कहोगे सुमरिनी के मन के। सुमरिनी के मन के शीर्षक के अंतर्गत गुलेरी जी यानी इसमें शॉर्ट फॉर्म में बताया गया, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में गुलेरी जी भी कह सकते हो। ठीक है, इनके द्वारा रचित 3 लघु निबंध लिए गए। देखो लघु का मतलब होता है छोटा, क्या होता है? छोटा। और निबंध का मतलब होता है निबंध। ठीक है, यानी कि इसमें जो है जो हमारे लेखक हैं गुलेरी जी, उनके द्वारा जो रचित है 3 लघु निबंध लिए गए हैं। किसमें? तो शीर्षक है हमारा क्या? सुमरिनी के मन के। इस शीर्षक के अंतर्गत जो है हमारे 3 लघु निबंध लिए गए हैं। तीनों कौन कौन से वो आपको बताता हूँ। पहला आपका है बालक बच गया, दूसरा आपका है घड़ी के पुर्जे, तीसरा आपका है ढेले चुन लो। ठीक है, तो देखो इस तीनों लघु निबंध को मैं आपको अलग अलग वीडियो में कराऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आज हम देखेंगे बालक बच गया, फिर अगले में देखेंगे घड़ी के पुर्जे, फिर लास्ट में हम देखेंगे ढेले चुन लो। ठीक है, अब ये तो हो गई बात कि लघु निबंध है, 3 लघु निबंध है और लघु निबंध बताया गया गुलेरी जी द्वारा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इस बालक बच गया जो लघु निबंध है इसमें क्या दर्शाया गया, क्या कहा गया है। तो देखो बालक बच गया में लेखक ने यह स्पष्ट किया, जो लेखक है हमारे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उन्होंने ये समाज के सामने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि बच्चों को उनकी आयु के अनुसार, यानी जो बच्चा है उसको उसकी आयु के अनुसार जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, ताकि उनका स्वाभाविक विकास हो सके। मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, देखो शीर्षक क्या है? बालक बच गया। ठीक है, आप ही सोचो, आप पहले समझो, पढ़ो इसको, सिंपल सा पढ़ो क्या है। तो आप पढ़ोगे बालक बच गया। अब आप सोचो बालक किससे बच गया? पिटाई से बच गया, लड़ाई से बच गया, या किससे बच गया? आप ये सोचोगे। तो यहाँ पे बचने की बात चल रही है, बचपन। समझ गए आप? क्या समझे आप? ये समझ लो कि ये जो लघु निबंध है इसमें बालक बच गया, तो बालक पिटाई से नहीं बचा, बालक किसी काम से नहीं बचा, बालक जो है अपने बचपन से बच गया। यानी बालक का जो बचपना है वो वापिस आ गया।
ठीक है, यानी बालक बच गया। बालक जो है कहने कि उसको जो दबाव था पढ़ाई का वो हट गया, उसका बचपना जो वापस आ गया। यहाँ पर वो क्या होता है कि एक बच्चा होता है 8 साल का, एक प्रिंसिपल होता है, उसका एक बच्चा होता है 8 साल का। मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 8 साल का उसका बच्चा होता है, तो क्या करता है कि अपने बच्चे को श्रेष्ठ बताने के लिए और अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए उस बच्चे को बहुत पढ़ाता है। वो है तो 8 साल का, लेकिन उसको पढ़ा देता है 12वीं क्लास का टॉपिक, 12वीं से ऊपर का टॉपिक, मतलब इतना ज्यादा उसको पढ़ा देता है कि उसका जो स्वाभाविक विकास है, यानी जो उसका मुंह है, उसका जो शरीर है, पूरा पीला पड़ जाता है, यानी कि उसको पूरा पढ़ाई से बोझ में दबा दिया जाता है। तो यहाँ पे लेखक यही कह रहे हैं कि जो बच्चा है उसको उसकी आयु के अनुसार, मान लो बच्चे का उम्र 10 साल है, तो उसकी उम्र के अनुसार जो उसकी शिक्षा देनी चाहिए वो आपको देनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप बच्चे का उम्र तो 10 साल है, आप उसको 12वीं क्लास का बुक पढ़ा रहे हो, तो क्या होगा, ये कुछ नहीं हो पाएगा। तो यही है। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया कि बालक बचिए। देखो इसमें क्या होता है कि एक वार्षिक उत्सव होता है, यानी कि एनुअल डे मनाया जाता है। वहां पे जो ये हमारे लेखक हैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी, उनको बुलाया जाता है। लेखक यहाँ बैठे रहते हैं। अब बालक से क्या होता है कि लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ इसका क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। बालक धड़ाधड़ प्रश्न को बताया जाता है। बताता कैसे, तो वो प्रश्नों को कहीं ना कहीं रट के जाता है, उसको प्रश्न रटवा दिए जाते हैं कि तुमसे मैं ये प्रश्न पूछूंगा और मैं तुमको इसका आंसर ही बता देता हूँ, तुम इसका आंसर को याद कर लो और स्टेज पे बोल देना। कहीं ना कहीं बालक के ऊपर जो प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेखक ने देखा कि बच्चा जो है उम्र तो इसकी कम है, लेकिन इसको हर एक चीज रटवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक वृद्ध माँ से आता है, एक जो बूढ़े माँ से आते हैं, वो उनके सिर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम्हें जो चाहिए, क्योंकि सब लोग खुश हो जाते हैं कि बच्चे को सब आता है, हर एक चीज बता देता है, तो लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। अब खुश होने के बाद लोग जो है, वो जो एक वृद्ध माँ से वो कहते हैं कि ये बच्चे तुम्हें जो भी चाहिए, जो भी तुम्हें इनाम में चाहिए वो तुम मांगो, तुम्हें आज अवश्य मिलेगा। वो इनाम बोलते हैं। उसके बाद जो है बच्चा बोलता है उसको, वो देखो बच्चा ही है तो वो क्या मांगेगा, वो बुक तो मांगेगा नहीं कुछ, तो बच्चा क्या मांग सकता है, लड्डू मांग सकता है, टॉफी मांग सकता है। तो बच्चा बोलता है लड्डू। तो जो लड्डू शब्द जैसे वो बोलता है ना, तो लेखक वहीं बैठा होता है स्टेज के बाहर। तो जो बच्चा है ना, जो लेखक है ना, वो खुश हो जाता है कि चलो आज बच्चे का जो बचपना है वो उसके अंदर जीवित है, यानी कि बच्चा का जो बचपना है वो अभी ना कहीं उसके अंदर जीवित है। आप समझ गया, मतलब कि यही है कि एक बच्चा होता है, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं, फिर लेखक वहाँ पे बैठा होता है, एक पूरा एनुअल डे चल रहा होता है, वार्षिक उत्सव चल रहा होता है। ठीक है, तो उसमें बच्चा जो लड्डू मांगता है इनाम में, तो लड्डू कौन मांगता है, मान लो कोई एक 22 साल का बच्चा है, वो क्या इनाम में लड्डू मांगेगा, वो बुक मांगेगा, कोई स्कॉलरशिप मांगेगा, कुछ पैसे मांगेगा, मतलब कुछ ना कुछ इनाम में अलग मांगेगा ना, वो लड्डू थोड़ा ना मांगेगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो बच्चा है ना, उसका स्वभाव क्या है, बच्चे का स्वभाव क्या है, आपका कोई लड्डू मांगना, कुछ अपना खाने की चीज़ मांगेगा। तो यहाँ पे बचपन जो है वो बच गया। बचपन की पहचान कैसे होती है, यदि बच्चा जो बचपनी हरकत ही नहीं करेगा तो बच्चे की पहचान ही नहीं होगी कि उसको बचपना है भी कि नहीं है। ठीक है, तो ये समझ गए। बहुत लंबा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। ठीक है, आप समझते हैं आगे। देखो इंट्रोडक्शन देना है बहुत ज़्यादा जरूरी था। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया तो आपको एक इंटरेस्ट होगा कि हाँ चलो ऐसा ऐसा होने वाला है कहानी के अंदर, तो आपको एक पढ़ने की इच्छा पैदा होगी। यदि मैं आपको पहले बता दूं या इंट्रोडक्शन ना दूं तो आप कहने कि बोर हो जाओगे, आप पढ़ते रहोगे, आपको लगेगा कि चैप्टर बहुत लंबा है, आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आप कहने कि बोर हो जाओगे। इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो मेन कैरेक्टर्स, देखो मैं आपको अलग तरीके से समझा रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से। मेन कैरेक्टर यानी कि ये जो पूरी जो हमारी ये लघु निबंध है, इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर, देखो मेन कैरेक्टर का मतलब होता है मुख्य किरदार। ठीक है, इतना तो आपको इंग्लिश आता ही होगा। मेन मतलब मुख्य, कैरेक्टर्स मतलब किरदार। ठीक है, यानी कि मुख्य किरदार कौन है, जैसे आप एक फिल्म देखते हो 3 घंटे का, उसमें एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, कुछ विलन होते हैं, कुछ कॉमेडियन होते हैं, तो कुछ ना कुछ होते हैं ना, तो वो किरदार होते हैं, वही पूरे फिल्म में रोल करते हैं, बदलते तो नहीं है। मान लो हीरो एक है तो वही हीरो तो रहेगा हमेशा, शुरुआत में वो था तो लास्ट में तो वही रहेगा। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हीरो एक है, सब चीज एक है, तो ठीक उसी प्रकार जो है इसमें जो ये पूरी लघु निबंध है, इसमें जो मेन कैरेक्टर कौन है, जो मुख्य किरदार है वो कौन है। देखो पहला हमारा बालक, सबसे मेन कैरेक्टर है हमारा बालक, अगला हमारा बालक का पिता, अगला हमारा बालक के अध्यापक और अगला हमारा लेखक। टोटल 4 लोगों के बीच जो है ये पूरा चैप्टर, पूरा लघु निबंध घूमने वाला है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा देखोगे तो आपका ही फायदा है, इसलिए मैं आपके फायदे के लिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, तो आप एक एक करके समझते हैं टॉपिक्स को। यदि आप मेरे इस वीडियो को देख लेते हो तो आपसे एग्जाम में कैसे भी प्रश्न पूछे जाए, कैसे भी XYZ कुछ भी, आप उसका आंसर 100% दे दोगे। 101% कह सकते हो, 101% आप उसका आंसर दे दोगे, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो लॉन्ग हो, शॉर्ट हो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर से तो आपको इसी वीडियो में यदि आप ध्यान से देख लोगे तो आपको आंसर दे दोगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको जो है ना बिल्कुल समझा देता हूँ, हर एक चीज़ ऐसे समझा दूंगा कि आपको अपने मन से भी अपना आंसर जो बना के लिख सकते हो। ठीक है, देखो हमारा पहला टॉपिक है पाठशाला का वार्षिक उत्सव। देखो
पाठशाला यानी स्कूल का वार्षिक, यानी देखो वार्षिक मतलब वर्ष, उत्सव मतलब उत्सव, यानी वार्षिक उत्सव को इंग्लिश में कह सकते हो एनुअल डे। स्कूल में क्या होता है कि एनुअल डे मनाया जाता है, यानी पूरे साल जो भी कार्यक्रम चला उसमें कोई विजेता था, कोई भी पुरस्कार था, तो उसका वितरण जो है वो एनुअल डे के दिन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पाठशाला का एक वार्षिक उत्सव था, ठीक है, तो लेखक को एक पाठशाला के वार्षिक उत्सव पर आमंत्रित किया गया था। लेखक जो थे हमारे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, इनको एक पाठशाला के वार्षिक उत्सव यानी एनुअल डे पर आमंत्रित किया गया था, उनको एक इन्विटेशन भेजा गया था, और वहां पर प्रधान अध्यापक का 8 वर्षीय पुत्र भी वही था। तो क्या होता है कि लेखक जो है हमारे, उनके पास एक इन्विटेशन आता है कि आपको जो है इस पाठशाला के वार्षिक उत्सव में शामिल होना है, तो आप आ जाना, ठीक है। और जब लेखक जाता है वहां देखता है कि वहां पर एक 8 वर्षीय पुत्र, जो किसका पुत्र था, तो एक प्रिंसिपल था, उसका जो प्रधान अध्यापक होता है, नहीं प्रिंसिपल जो होता है वहां का, उसका एक 8 वर्ष का पुत्र भी वही था। ठीक है, उसकी आंखें सफेद थी। आप सभी को पता है, यदि आप किसी को ज़्यादा ही पढ़ा दोगे, समय से पहले ही पढ़ा दोगे, तो उसकी आंखें मतलब उसका शरीर जो है वो कहीं ना कहीं खराब सा दिखेगा। ठीक है, तो उसकी आंखें सफेद थी, मुंह पीला था और दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। यानी 8 साल का बच्चा है, उसको हर एक चीज़ रटवाया गया है, उसको पढ़ाया गया है, उसको धमकाया गया, उसको डराया गया, इतना जो उसको प्रेशर डाला गया, उसकी आंखें सफ़ेद हो गई, पूरा रट रट करके, मुंह पीला पड़ा हुआ था, कमज़ोर दुबला पतला था, और दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। उसकी जो भूमि से जो दृष्टि है, क्योंकि वो शर्माता था, वो लोग नजर ही नहीं मिल सकता, क्योंकि उसकी उम्र ही नहीं है। वो इतने बड़े लोगों के बीच 8 साल का बच्चा कैसे रह सकता है? तो कहीं ना कहीं उस शर्म के मारे अपना जो मस्तिष्क है उसको झुका के रखता था। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, उस बालक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे। जो बच्चा था उससे एक पे एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चलो बच्चे इसका प्रश्न बताओ, इसका प्रश्न बताओ, इसका प्रश्न बताओ, और वह उन प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दिए जा रहा था। उत्तर तो दे रहा था, लेकिन कैसे? तो रटे रटाए, उसको रटाए गए थे, उसको ऊपर बोर्ड डाला गया था कि रट रट। जैसे एक प्रश्न दे दिया, मान लो जंगल का राजा कौन है, तो कौन है? शेर। शेर है, तो उसको रटाया गया कि जंगल का राजा शेर है, शेर है, शेर है, तो उसको इतना रटा दिया गया कि वो उसका आंसर दे रहा था। तो यहीं पे लेखक को एक चीज की चिंता थी कि बच्चे को जो है उसके उम्र से पहले हमें ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चे का, ताकि स्वाभाविक विकास हो। यदि आप 5 साल के बच्चे को पढ़ाने लग जाओगे तो उसका बचपन ही गायब हो जाएगा, वो खेलना कूदना भूल जाएगा, उसके जो बचपनापन है वही गायब हो जाएगा। तो उम्र से हर एक काम होना चाहिए। पहले बच्चा छोटा होता है उसको पढ़ाओ, फिर थोड़ा 18 साल तक पहुंचा फिर पढ़ाओ, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन कराओ, फिर कुछ भी अपना कोर्स कराओ, फिर अपना चलेगा आगे तक। तो यही लेखक यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कहना चाहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखो अगला आता है हमारे बालक की योग्यता से ऊपर पूछे गए प्रश्न। अब कौन कौन से प्रश्न जो थे वो बालक की योग्यता। देखो योग्यता का मतलब क्या होता है, जो भी व्यक्ति की जो क्षमता होती है उसको योग्यता कहते हैं। मान लो एक व्यक्ति है, उसका वजन 50 किलो है, ठीक है, वो 20 किलो सामान अपने सिर पे उठा के ले जा सकता है। और एक व्यक्ति जिसका वजन 30 किलो है, वो अपने सर पे 5 किलो सामान ले जा सकता है उठा के। तो यदि आप उस 30 किलो वाले व्यक्ति के ऊपर 20 किलो सामान लाद दोगे, तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, उससे वो सहन नहीं कर पाएगा। तो कहने के उसको उसके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव दिखेंगे, उसको थकान होगी, कुछ भी हो सकता है उसके साथ। तो ठीक उसी प्रकार जो बालक है, जो यहाँ पे बच्चा है, उसकी योग्यता से ऊपर, यानी बच्चा तो पहली दूसरी क्लास का है, उसको खाली एबीसीडी आना चाहिए, लेकिन इसको यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रश्न पूछे जा रहे थे, जो कि बड़े लोगों को भी पता नहीं होते, जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे बहुत ही बड़े फील्ड में पहुंच चुके हो, उनको भी शायद ये ना पता हो। ठीक है, मतलब पता होते, मतलब जनरली जो है ज़्यादा लोगों को पता नहीं होते। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न थे आप पहले समझो। देखो, बालक से धर्म के 10 लक्षण पूछे गए। बालक से कहा गया कि हे बालक, धर्म के 10 लक्षण बता। तो वह सुना गया, यानी वह बता दिया। क्या होता है, स्टेज लगा होता है, एक प्रश्न पूछने वाला है, एक बालक है, यहाँ जनता बैठी हुई है पूरी। यह पूछा, ओ बच्चे, धर्म के 10 लक्षण बता। तो फटाफट बता दिया इसने। बताओ, रटा रटा था इसने, रट लिया था कि 10 लक्षण ये लाइन से रट लिया था, 1 2 3 4 5 6 10 रट किया, फटाफट बता दिया। तो लेखक यहाँ पे यही कह रहे हैं कि जो बच्चा है उसको रटाना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ समझाना चाहिए, ताकि उसका स्वाभाविक विकास भी हो सके। अगला पॉइंट है, बालक से 9 रसों के उदाहरण पूछे गए। बालक से कहा गया कि 9 रसों के उदाहरण बताओ, और वह सुना गया, इसने वो भी बता दिया। फिर बालक से पूछा गया कि पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उसमें मछलियों की प्राण रक्षा के बारे में पूछा गया, और उसने वो भी बता दिया। फिर बालक से पूछा गया कि चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान बताओ, उसने वो भी बता दिया। फिर पूछा गया इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम पर और उनके पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया, वो भी बता दिया। ठीक है, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और उनके पेशवाओं का कुर्सीनामा भी उसने बता दिया। फिर उससे पूछा गया कि तू क्या करेगा। अब बालक से एक प्रश्न पूछा गया कि तू क्या करेगा, और ये प्रश्न भी रटा दिया गया था कि तेरे से कोई कुछ भी पूछे, ये पूछ ले कि तू क्या करेगा, तो तेरे को ये फिक्स आंसर ही देना है।
अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी जोड़ना नहीं है, ठीक है। उसने वही सीखा सिखाया, यानी रटा रटाया उत्तर दे दिया कि मैं याव जीवन लोक सेवा करूंगा, यानी मैं याव जीवन का मतलब पूरे जीवन भर लोक सेवा नहीं, लोगों यानी जनताओं की सेवा करूंगा, उनके सेवाओं में समर्पित रहेगा मेरा पूरा जीवन, ठीक है। अगला पॉइंट है सभी वाह वाह करने लगे। आप सभी को पता है एक छोटा सा बच्चा, आप ही मानो 8 साल का बच्चा आपके सामने इतना चीज बोले तो आप बोलोगे, चौक जाओगे, अरे वाह बच्चे को इतना सारा पता है, इतना मेरे को भी नहीं पता, आप चौक जाओगे ना। तो ठीक है, यहाँ पे ये कहा गया है, देखो सभी वाह वाह करने लगे और पिता का हृदय उल्लास से भर उठा। यहाँ पे जो इसका जो पिता कौन है, प्रिंसिपल, कौन है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल खुश हो गया कि चलो मेरे बेटे को इतना आता है, मतलब प्रिंसिपल जो है अपने आप को कहने की श्रेष्ठ बताना चाहता था कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरा बेटा श्रेष्ठ है, इसको सब आता है, तो कहने की प्रिंसिपल खुश हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ तो बालक का बचपन छिन गया, आप सभी देख सकते हो बालक का बचपन छिन गया, बालक को खेलने नहीं दिया जाता, उनको रटवाया जाता है। अब बालक का बचपन कैसे आया वो आगे देखते हैं। आप देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कि बालक ने इनाम में क्या मांगा। ये सब काम तो हो गया, ताली उली बज गया, सब तारीफ कर रहे थे, वाह वाह, सब बच्चे को तारीफ कर रहे थे। अब बालक ने इनाम में क्या मांगा, जो बच्चा उसने इनाम में क्या मांगा। तो देखो क्या होता है, स्टेज पे एक वृद्ध महाशय आते हैं, एक वृद्ध महाशय ने, वृद्ध मतलब बूढ़े, एक वृद्ध महाशय ने बालक के सिर पर हाथ फेर, यानी बालक के सिर पर से प्यार से हाथ फेरा और आशीर्वाद दिया, उसको एक आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तुझे इनाम में चाहिए वही मिलेगा। उससे कहा कि ए बच्चे तेरे को जो भी इनाम में चाहिए वो तुझे मिलेगा। उसके सामने एक विश रख दी कि अपना जो भी तुझे इनाम मांगना मांग ले, तुझे इनाम में वही दे दूंगा। अब बालक क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि ये प्रश्न तो मेरे को रटवाया नहीं गया था, ये तो बताया नहीं गया था, इसमें क्या मांगू, ठीक है। बालक सोच रहा था क्या मांगू इसमें, ठीक है। तो बालक कुछ देर सोचने लगा, बालक जो सोचने लगा, क्योंकि बालक ने ये प्रश्न रटा ही नहीं था, उसको पता ही नहीं था। जैसे मान लो आप एग्जाम में जाते हो पेपर देने, आपने इस चैप्टर के मान लो 5 प्रश्न कोई कर लिए और आपसे कोई अलग ही प्रश्न पूछ ले, यदि आपने प्रश्न को रट रखा है सही 5 प्रश्न को और आपसे कुछ अलग सा घुमा के पूछ लेगा तो आप समझ नहीं पाओगे। तो आप बोलो, आप सोचोगे ना कि क्या दे दिया प्रश्न, लेकिन प्रश्न है इजी, लेकिन आपने रट इससे 5 प्रश्न जो इससे पहले आपने रट चुका है, यदि आप रट लोगे तो आप नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बालक को सब प्रश्न रटवाए गए थे, तो ये इन प्रश्न का उत्तर कैसे देगा, इसको ये पता ही नहीं था कि क्या मांगना है, ये प्रश्न ही नहीं रटवाए गए क्या मांगना है। तो बालक कुछ देर सोचने लगा। उसके पिता और अध्यापक, यानी बालक जो पिता है और जो अध्यापक है, वो इस चिंता में लगे थे कि यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगे। सब लोग सोच रहे थे कि ये तो बच्चा पढ़ाई लिखाई वाला है, इसको तो चीज पता है, नॉलेज है, तो ये जरूर कोई ना कोई नई पुस्तक मांगेगा। अब कौन सी पुस्तक मांगेगा ये चिंता में थे कि ये पुस्तक हमारे पास है या नहीं, ठीक है, चिंता में थे सब। तो बालक थोड़ा सा खांसा और गला साफ कर धीरे से बोला, लड्डू। अब चित्र देखो, लड्डू का चित्र ये है, लड्डू तो आप सभी ने भी खाया होगा, चित्र देख सकते हो ये। तो देखो बालक क्या है कि बालक को जो है ये प्रश्न रटवाया नहीं गया कि वो क्या मांगना है। आप जब एग्जाम में प्रश्न लिखते हो तो आपको जो प्रश्न नहीं आता तो आप क्या करते हो, छोड़ छोड़ देते हो खाली, तो आप उसमें अपने तरफ से जो अपने आप को जो आपको आता है वो लिख देते हो, उससे जुड़ा हुआ कुछ लिख देते हो, कुछ तो लिखते होगे ना। तो ठीक उसी प्रकार जो बालक से पूछा गया, तो बालक का जो बचपन है वही तो मांगेगा। तो बालक बच्चा था, 8 साल का था, तो उसको लड्डू अच्छा लगता था, तो उसने लड्डू मांग लिया। लड्डू ही मांगे, कोई बच्चा है वो लड्डू या टॉफी मांग गया। तो बालक थोड़ा सा खांसा, गला साफ करके धीरे से बोला, लड्डू। अब जैसे ही बालक ने लड्डू बोला तो बहुत सारे लोग निराश हो गए, अरे बच्चा इतना पढ़ा लिखा है और लड्डू मांग रहा है, कैसा हो गया। अब देखो बालक के पिता और अध्यापक निराश हो गए। बालक के पिता कौन है, तो प्रिंसिपल। अध्यापक कौन है, जो वहाँ पे सब खड़े, स्टेज लग सकता है, आप नहीं देखते, आपके स्कूल में भी होता होगा एनुअल डे, आपने देखा होगा, ये स्टेज होता है, यहाँ पे पूरा कुर्सी वगैरह होता है, यहाँ पे चीफ गेस्ट होते हैं, यहाँ प्रिंसिपल होता है, यहाँ पे पूरी जनता होती है, फिर यहाँ पीछे बच्चे होते हैं, मतलब पूरा एक माहौल सा होता है। तो बालक के जो पिता है, प्रिंसिपल और अध्यापक निराश हो गए कि बच्चा इतना पढ़ा लिखा होकर के ये लड्डू कैसे मांग सकता है, ठीक है। तो ये निराश तो हो गए अध्यापक और इसके पिता, लेकिन जो लेखक है वो खुश हो गया। कैसे हो गया, तो बालक का जो बचपन आया वो बच गया। अब ये अगला पॉइंट आ रहा है कि लेखक ने सुख की सांस भरी, यानी कि जो हमारे लेखक है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उन्होंने सुख की सांस भरी। सुख की सांस मतलब उन्होंने बोला चलो रिलैक्स हुआ। रिलैक्स कैसे हुआ कि उसका जो वो काम हो गया, यानी काम कैसा हो गया, उसके बालक का जो बचपन है वो बच गया। तो देखो बालक ने इनाम में क्या मांगा, लड्डू। बालक ने इनाम में लड्डू मांगा। देखो जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा तब जाकर लेखक ने सुख की सांस भरी, तब लेखक ने सुख की सांस भरी। और बालक ने कोई रटा रटा उत्तर नहीं दिया, क्योंकि बालक को पता ही नहीं था कि क्या मांगना है, बल्कि यह उसका स्वाभाविक उत्तर था। स्वाभाविक मतलब उसका नेचर ही था। मान लो कोई बच्चा है 10 साल का, तो वो क्या मांगेगा, लड्डू मांगेगा। एक 20 साल का बच्चा क्या मांगेगा, लड्डू मांगेगा, वो कुछ और मांग सकता है। एक 50 साल का आदमी है वो कुछ और मांगेगा, 60 साल का कुछ और मांगेगा। तो सबका जो स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव के अनुसार सब लोग मांगते हैं, ठीक है। तो बालक का स्वभाव क्या था, लड्डू मांगना था।
इससे पता चल जाता है कि बालक का बचपना कहीं ना कहीं भी उसके अंदर जीवित है। यानी बालक का जो बचपना है वो उसके अंदर जीवित है, तभी तो लड्डू मांगा। यदि उसके अंदर बचपना ही नहीं होता तो लड्डू मांगता नहीं मांगता। ठीक है, आप ही सोचो, आप मान लो स्टेज पे होते हैं, आप एक बार इमेजिन करो, आप स्टेज पे खड़े हो, आपसे किसी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो आप लड्डू बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि आप अभी 12th क्लास में हो, आपकी उम्र 18 साल तो हो ही गई होगी। तो आप जब 12th क्लास में 18 साल के हो तो आपका स्वभाव ही नहीं लड्डू मांगना। आप कोई गेम मांग सकते हो, या कोई आप पुस्तक मांग सकते हो, या कुछ आप इनाम में अलग से मांग सकते हो, मतलब कुछ अलग मांगोगे ना आप। तो आप तो टॉफी लड्डू तो मांगोगे ही नहीं। तो यहीं पे कहा गया कि जो स्वभाव होता है, एक आदमी का स्वभाव होता है, एक फिक्स होता है। जैसे मान लो बच्चे का स्वभाव अलग है, बड़े का अलग है, बूढ़े का अलग है, सबका स्वभाव नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया, यानी बालक का बचपना बच गया, यानी कि बालक जो है उसने लड्डू मांगा तो बालक का बचपना बच गया। ठीक है, इसलिए इस लघु निबंध का शीर्षक है बालक बच गया, यानी बालक का बचपना बच गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही ज़्यादा आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करा है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। ज़्यादातर बच्चों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और जो बच्चे नए भी आए हैं चैनल पे तो वो भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है। ठीक है, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, और कमेंट में जो अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको लघु निबंध कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। ठीक है, अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगले लघु निबंध में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।